बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत सी ये बटरफ्लाई स्क्रैप फैब्रिक के पीसीस से ये मैंने बनाई है। इसके लिए आप किसी भी कलर किसी भी प्रिंट का फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं और फैब्रिक के बहुत छोटे छोटे पीसीस से ये बन जाता है। चलें बनाना शुरू करते हैं। वीडियो के एंड में इसकी एप्लीकेशन भी बताऊंगी। 5.5 इंच लंबाई और 4 इंच चौड़ाई के दो पीसीस आपने लेने हैं फैब्रिक के ये दो पीसीस डिफरेंट प्रिंट में हों तो बेहतर है। अगर एक ही कलर शेड सेम हो, जैसे एक दूसरे के साथ खूबसूरत लगे, तो ये बहुत ही खूबसूरत बटरफ्लाई बनती हैं। तो इस तरह के आपने पीसीस सेलेक्ट करने हैं, उसको चारों तरफ से सिलाई लगानी है। सिर्फ 1 इंच, ये देखें यहाँ से मैंने 1 इंच का डिस्टेंस छोड़ा है और स्पेस इसको पलट के सीधा करने के लिए कॉर्नर को अच्छे तरीके से कट कर लिया है, चारों कॉर्नर को। क्योंकि ये कॉटन फैब्रिक है, लॉन के ऊपर नहीं ये बना रही, ये कॉटन फैब्रिक है जिसके ऊपर बना रही हूँ। बेड शीट्स वगैरह के साथ से बचा हुआ कपड़ा है। इसको इस तरह पलट के सीधा कर लेना है। कोई भी शार्प चीज़ ले लें, पहले अंदर से इस तरह इसके कॉर्नर अच्छे से यूँ निकाल लें और उसके बाद किसी पिन की मदद से इसके बाहर से भी कॉर्नर जो है वो सही से निकाल लें। जितने अच्छे से ये सिलेगा उतना ही खूबसूरत फैब्रिक बटरफ्लाई बनेगी। बाहर की तरफ जो थोड़ा सा स्पेस था उसको भी 2-3 स्टिच लगा के फिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसको प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हमें इसको 4 फोल्ड करना है। सिंपल पहला स्टेप जो है, इसको इस तरह 4 तह लगानी है आपने, बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के ऊपर इस तरह 4 तह लगा देनी है। चाहें तो यहाँ भी इसको एक दफ़ा प्रेस कर लें। उसके बाद हमने इसको इस तरह ओपन करना है और इस पॉइंट पे इस तरह फोल्ड करना है। ये देखिए गौर से, दूसरी साइड पे भी बिल्कुल सेम यही स्टेप है, फोल्डिंग करना है इस तरीके से। फोल्डिंग करते वक्त ये दोनों साइड्स भी एक दूसरे के बराबर हों और ये वाले कॉर्नर भी बराबर हों। इसके बाद अगले स्टेप में हमने इसे यूं फोल्ड करना है और बटरफ्लाई की शेप बन जाएगी ये देखिए, इसके खूबसूरत से विंग इस तरह बन गए हैं। फैब्रिक की ये दूसरी स्ट्रिप डिफरेंट होने की वजह से ये विंग बहुत क्लियर इस तरह नज़र आते हैं और खूबसूरत लगते हैं। अब हमें इन विंग्स को सबसे पहले फिक्स करना है। उसके लिए सुई में मैंने धागा डाल दिया है और एक साइड पे मैंने इस तरह गिरा लगा के स्टिच कर रही हूँ। विंग के अंदर से ये स्टिच ले रही हूँ और अंदर से ही दूसरी तरफ से निकाल रही हूँ। कोई भी धागा जो है, बेशक सेम कलर का भी आप यूज़ करें, लेकिन वो धागा ऊपर की साइड पे नज़र नहीं आना चाहिए। ये स्टिच इस तरह लगाने हैं और सबसे पहले ये ऊपर वाली शेप जो है इसको सिक्योर करना है। फिर उसके बाद हमने नीचे जो हमने फोल्डिंग की हुई है वो हमने अपने थंब में ही दबाया हुआ था, इसको उसके ऊपर टांका लेना है, ऊपर और नीचे की साइड पे। ये भी हमने विंग के नीचे से, ये देखिए विंग उठा के नीचे से ये मैं स्टिच ले रही हूँ, इससे ये स्टिच भी नज़र नहीं आएंगे ऊपर। तो इस तरह 2-3 बार इसको ये पक्का करने के बाद दूसरी साइड पे दूसरे विंग के नीचे से भी इसी तरह हमने ये स्टिच, यहाँ 2-3 स्टिच यहाँ भी लेने हैं। इससे ये शेप अच्छे से फिक्स हो जाएगी और अगले स्टेप पे इसकी फोल्डिंग करेंगे। यहाँ स्टिच लगाने के बाद बैक साइड पे इसके पलटेंगे। ये देखें, मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। यहाँ से इस टिप को हमने उठा के और ये जो स्टिच यहाँ ओपन था, अब ऊपर की तरफ ये किया तो वो स्टिच भी इनसाइड चले जाएंगे। यहाँ अब हमने एक बीड लेना है और लास्ट स्टिच जो ऊपर टिप की तरफ होगा वो लगाना है। इससे हमने जो बैक साइड पे फैब्रिक को ऊपर की जानिब उसकी टिप इस तरह फोल्ड की थी, उसको भी फिक्स करेंगे और ये बीड भी लगा देंगे। यही हमारा लास्ट स्टिच है। तो अच्छे से बीड को फिक्स कर देंगे, खूबसूरत सी बटरफ्लाई रेडी हो जाएगी। अब बटरफ्लाई कहाँ इस्तेमाल हो सकती है, इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये देखिएगा। अभी आपको मुख्तलिफ एप्लीकेशंस इसकी दिखाऊंगी मैं इस तरह। और ये बनानी भी इतनी आसान है, चंद मिनटों में बनती है। स्क्रैप फैब्रिक से बनती है, बगैर किसी खर्च के। ये स्क्रैप फैब्रिक से बटरफ्लाईज इस तरह तैयार हो गई। आपके पास किसी भी किस्म के प्रिंट हैं, हर तरह के प्रिंट से ये बनी हुई बहुत खूबसूरत लगती है, कलरफुल सी, सिंपल। बच्चे इसको आर्ट एंड क्राफ्ट में इसको पेपर से बना रहे थे, तो मैंने इसको फैब्रिक से बनाने की कोशिश की और ये बहुत ही खूबसूरत बनी है। ये देखें, बाकी के पीसेस भी ये जो मैंने बनाए हैं, ये बिल्कुल ही सिंपल सा डिफरेंट सा फैब्रिक था, उसकी भी बनी हुई अच्छी लग रही है। इस तरह का ये फैब्रिक भी देख लीजिए सारे। अब इसको हमने यूज़ कहाँ करना है, ये देखें।
फैब्रिक की एक स्ट्रिप ली है, इसको यहाँ सिलाई कर दूँगी। सिलाई करने के बाद इसको पलट के सीधा करेंगे और इसका हमने रबड़ बैंड तैयार करना है। पिन की मदद से इस तरह स्टिच लें और पलट के सीधा कर दें। काफ़ी चौड़ाई में है ये, बड़ी आसानी के साथ सीधा हो जाएगा। स्ट्रिप की लेंथ और विड्थ आप कोई भी रख सकते हैं। लेंथ जितनी होगी, क्योंकि इसमें हमने इलास्टिक डालनी है, तो वो श्रिंक होके उतना ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी जितनी ज़्यादा ये लेंथ होगी। मेरे पास जो कपड़ा अवेलेबल था मैंने उसी को यूज़ कर लिया है। और विड्थ आपने इलास्टिक के हिसाब से रखनी है, जितना आपने चौड़ा इलास्टिक बैंड बनाना है उतना ही आपने, और अगर आपने हेयर बैंड यानी सर पे इलास्टिक बैंड बनाना है तो फिर आपको उसके हिसाब से रखना होगा। ये मैं अपने कलाई के हिसाब से ये नाप के कट करके आपको बता रही हूँ। ये तकरीबन 8 इंच का पीस है, क्योंकि मैं अपने स्लीव्स में जब इलास्टिक डालती हूँ तो वो 8 इंच ही होता है। ये देखिए तकरीबन 8 इंच ही है, तो 8 इंच का ये मैंने पीस लिया है। इसको पिन की मदद से इस तरह आपने हेयर पिन एक तरफ से इसके अंदर डाल देनी है। फैब्रिक की इस सिली हुई स्ट्रिप के अंदर हमने ये इलास्टिक डालना है। एक साइड से ये डालेंगे और दूसरी साइड से इसको निकाल लेंगे। बड़ी आसानी के साथ ये इस तरह निकल आएगा। पिन को आपने खींचना है और फैब्रिक को इलास्टिक के ऊपर इस तरह कर देना है। दोनों साइड पे स्टिच लगा के इलास्टिक को इस फैब्रिक की स्ट्रिप के अंदर सिक्योर कर देना है। ये देखें, यूँ हमने इसको यहाँ बराबर करके, और यहाँ ये सिलाई करते वक्त ध्यान रखना है कि जो हमने स्टिच लिया है यानी फैब्रिक स्ट्रिप के ऊपर स्टिच था वो एक साइड पे आना चाहिए फैब्रिक के अंदर। ये देखें यूँ, और दूसरी साइड पे इस तरह फैब्रिक को इनसाइड फोल्ड कर दें, उसके ओपन एंड अंदर की साइड पे चले जाएं, और जिस तरीके से ये मैं एडजस्ट कर रही हूँ ऐसे ही एडजस्ट करके अब इसके ऊपर एक स्टिच लगाना है। इस तरह स्टिच लगाना है। इससे ना तो इलास्टिक नज़र आएगी, ना ही फैब्रिक का ओपन एंड नज़र आएगा। बहुत अच्छे से ये रबड़ बैंड बन गया रेस्ट के लिए। और इसके ऊपर अब मैं बटरफ्लाई को फ़िक्स कर दूंगी। सुई के साथ फ़िक्स कर दें या फिर आप ग्लू लगा के, ग्लू रॉड मेल्ट करके फ़िक्स कर दें, और ये आप किसी को गिफ्ट देने के लिए यूज़ करें, ख़ुद यूज़ करें, अपने बच्चों के लिए बनाएं। बहुत ही प्यारा से ये बना है। किसी फ्रॉक की वेस्ट पे आप लगा सकते हैं। की चेन इससे बन सकती हैं। ये देखें, एक खूबसूरत सा की चेन, ये भी गिफ्ट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। सिंपल आप पिन के ऊपर, क्लिप के ऊपर, कैचर के ऊपर ये लगा सकते हैं। ये देखें, पिन के ऊपर ग्लू के साथ इसको फिक्स कर दें और इस तरह लगाएं। सूट के साथ मैचिंग बटरफ्लाई बना के इस तरह यूज़ की जा सकती है। पिन, मैचिंग पिन बच्चियों को लगाई हुई खूबसूरत लगती है। इस तरह ये हेयर बैंड है, इसके ऊपर भी मैं सेम फैब्रिक को इस तरह रैप कर रही हूँ। ये मैं जल्दी जल्दी आपको रफली सा करके एक आइडिया दे रही हूँ। आप इसको अच्छे से एक साइड पे ग्लू लगा के यूँ फिक्स करें और बटरफ्लाई को इस तरह यूज़ कर लें। बहुत ही कारआमद ये आइडिया है और स्क्रैप फैब्रिक से बनने वाला। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।